गुड इवनिंग एवरीवन। आज निफ्टी इंडेक्स में कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। मार्केट बहुत ही ज़्यादा लेज़ी, आई वुड से लेज़ी वर्ड ही सही रहेगा मार्केट के लिए। कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने को मिला। पिछले दिन के हाई लो के आसपास ही बाजार ने अपना मोमेंटम दिखाया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डेटास भी इतने कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है आज कि जहाँ से कुछ आगे के लिए निकल के आए। तो इट इज़ जस्ट हैपनिंग फॉर द ड्यू टू द रीज़न ऑफ द दिस वीक एक्सपायरी। सो मंथ एक्सपायरी की वजह से और वीकली एक्सपायरी की वजह से दिस इज़ हैपनिंग बेसिकली। तो यही रीज़न है कि नए कॉन्ट्रैक्ट में तो पोजीशंस लगातार इंक्रीज़ हो रही है, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखेंगे वो भी लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि हमने कल की वीडियो में क्या डिस्कशन किया था। कल की वीडियो में हमने डिस्कशन किया था ओवरऑल द ट्रेंड इज लुकिंग बियरिश, सेल ऑन राइज। तो सेल ऑन राइज पे मैंने ज़्यादा जोर दिया था बिकॉज जैसे ही पिछले अगर ये पूरा लास्ट वीक अगर आप देखेंगे मंडे टू फ्राइडे लास्ट वीक, तो वहाँ पे भी मार्केट में सेल ऑन राइज का ही स्ट्रेटेजी कामयाब रहा और ट्रेंड ओवरऑल जो है डाउन साइड पे ही देखने को मिला। धीरे धीरे मार्केट नीचे की तरफ आया। अभी मार्केट में क्या हो रहा है, धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन वो वहां पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ओवरऑल द ट्रेंड इज लुकिंग बेरिश, सेल ऑन राइज। द फॉर्मूला इज विल रिमेनिंग कंटिन्यू फ्रॉम माय साइड कि ऊपर जाता है जैसे ही बाजार तो वहां से आप माल बेच सकते हैं, जहां निफ्टी जो है करीबन 0.5% के आसपास जो है प्लस में चली गई हो। सो हमने कल डिस्कस किया था अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है तो क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 19,360 और डाउन साइड पे 19,250 का लेवल हमने डिस्कस किया था। आज मार्केट उसी तरीके से कुछ अगर मैं बात करूं तो गैप अप ओपनिंग बाजार में देखने को मिला। ठीक ठाक गैप अप ओपनिंग बाजार ने दिया हालांकि, लेकिन बाजार फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल में ही अगर आप देखेंगे तो बाजार वहां से करीबन 50-60 पॉइंट जो है नीचे की तरफ आया और उसके बाद बाजार एक ही कंसोलिडेशन पीरियड प्राइस के अंदर वो कंसोलिडेट करता रहा पूरा दिन। 2 बजे तक बाजार ने कुछ खास मोमेंटम नहीं दिया और उसके बाद डे लो को एक बार ब्रेक करके फिर से ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो कुछ खास ओवरऑल यहां से पिक्चर निकल के नहीं आ रही है। लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे जो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी मैंने आपको कल डिस्कस की थी कि सेल ऑन राइज इट इज द बेस्ट थ्योरी, इट इज द बेस्ट प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस इन दिस सिनेरियो जो आज की डेट में मार्केट चल रहा है। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अगर आप देखेंगे हाई लेवल से हमेशा बाजार ने यहां पे सेलिंग दी है। अगर आप यहां पे भी देखेंगे तो ये दोनों टॉप से मार्केट ने आज ठीक ठाक सेलिंग दी है। यही स्ट्रेटेजी जो है सेल ऑन राइज यही कामयाब है अभी के ट्रेंड के हिसाब से कि इस वक्त जो बाजार में ट्रेंड नजर आ रहा है वो यही है कि बाजार ऊपर जाके जो है सेलिंग जोन जबरदस्त तरीके का बना रहा है, मेंटेन कर रहा है और वहीं से बाजार जो है आपको 50-60 पॉइंट का अपॉर्चुनिटी पिछले कुछ दिनों से लगातार दे रहा है कि अब अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें FII DII डेटा के बारे में तो 60 करोड़ का नेट बाइंग कुछ भी नहीं है मार्केट में। DII का 305 करोड़ का। तो ओवरऑल अगर डेटा की पिक्चर देखें तो वो भी बिल्कुल लेजी ही है। मार्केट में कोई खास ज़्यादा ट्रेंड बड़ा देखने को नहीं मिला। जिन स्टॉक्स ने आज इंडेक्स को पुल किया उसमें HDFC बैंक, अडानी एंटरप्राइजेज, बजाज फाइनेंस, अडानी पोर्ट्स एंड लार्सन L&T। उसके अलावा जिन स्टॉक्स ने थोड़ा खराब प्रदर्शन दिखाया उसमें रिलायंस इंडस्ट्री और भारतीय एयरटेल। हालांकि भारतीय एयरटेल का जियो फाइनेंशियल्स के साथ एक गुड न्यूज़ भी आया जिसमें उनका डील हुआ। HUL, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ने भी कुछ खास प्रदर्शन आज नहीं किया, थोड़े थोड़े माइनस में जाके बंद हुए। अभी अगर हम देखें ओवरऑल आज का जो हमने डिस्कशन किया कि मार्केट ने कुछ खास ट्रेंड दिया नहीं है तो बताने के लिए भी इतना कुछ खास है नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे केवल नो डाउट मार्केट अगर आप जस्ट होल्ड ऑन, अगर आप डे वाइज मार्केट को देखेंगे तो डे वाइज तो बाजार नो डाउट ऊपर ही जा रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बाजार 1 by 1 कैंडल राइज हो रही हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल वीकली बेसिस पे अगर आप बाजार को देखेंगे तो कोई खास इतना अभी मोमेंटम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। वीकली बेसिस पे अगर आप बाजार को देखेंगे तो आपको कंप्लीटली ये दिखाई देगा कि इन दी एंड ऑफ दिस वीक बाजार नेगेटिव भी यहां से कैंडल बना सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखें तो टेल भी बाजार का जो है
पिछले वीक की कैंडल से बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर हाई साइड की टेल को हम देखें तो थोड़ा यहाँ से ये हम लोग कंसिडरेशन लेके चल सकते हैं। तभी मैं हमेशा बात कर रहा हूँ अभी आज के सिनेरियो में कि सेल ऑन राइज बाय ऑन डिप इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी, और ख़ास तौर पे सेल ऑन राइज इट इज़ द बेस्ट वे टू गेट द स्मॉल प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स। छोटे छोटे प्रॉफिट्स को बुक करना पड़ेगा ऐसे ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि मार्केट जो है वो नीचे से बाउंस बैक कर दे रहा है और ऊपर जाके जो है सेलिंग दे रहा है। तो दोनों ही अपॉर्चुनिटी आज की डेट में जो मार्केट में हमेशा कोशिश कीजिए कि ट्रेंड को रीड कीजिए केयरफुली कि किस तरीके का ट्रेंड बाजार में चल रहा है। और कई बार तो वो ट्रेंड जो है ना वीकली बेसिस पे आपको कंटिन्यू तीन दिन से 5 दिन तक लगातार भी दिखाई देता है। नॉट ए बिग डील, ये ऐसा भी होता है बाजार के अंदर। सो वन साइड तो बाजार बहुत कम चलते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन पीरियड में बाजार बहुत लंबे समय तक काम करते हैं। आई बिलीव दैट 12 महीने में से करीबन 7 से 8 महीना बाजार जो है, अगर आप रेशो निकाल के देखेंगे, अराउंड 9 महीने तक बाजार जो है वो कंसोलिडेशन पीरियड में रहता है, और 3 महीना अगर आप एवरेज निकाल के देखेंगे तो बाजार वन साइड मोमेंटम करता है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। यही रीज़न है कि हम लोग अपना प्रीवियस हिस्ट्री के ऊपर पहले डिस्कशन करते हैं और वहाँ से हम लोग नए नेक्स्ट लेवल्स जो है वो हम लोग निकालते हैं कि क्या नए लेवल्स मार्केट में देखे जा सकते हैं। अभी अगर आप 28 सितंबर के फ्यूचर में देखेंगे तो पिछले दिन के हाई लो पे ही इसने काम करवाया। पिछले 3 दिन से एक ही हाई पे काम करवा रहा है मार्केट, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें बाजार में, आज वैसे लो जो है वो हायर साइड पे रहा, यानी कि प्रीवियस डे लो को बाजार ने ना तो ब्रेक किया और उसको मेंटेन किया, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, बट इतना भी नहीं है। क्लोजिंग प्रीवियस डे क्लोज के आसपास ही बंद हुआ है, कुछ खास बंद नहीं हुआ। वॉल्यूम्स 10% राइज हुए, ओपन इंटरेस्ट 22% राइज हुआ, ये थोड़ा सा पॉजिटिव सिग्नल है। लेट्स सी बाजार का ओपनिंग किस तरीके से होता है कल, तभी हम लोग कुछ डेटास को निकाल पाएंगे कि आगे का मार्केट किस तरीके का रहेगा। अभी बाजार के लिए, कल के लिए कहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ओवरऑल बाजार देखिए, आज आप अगर आप देखेंगे तो जस्ट होल्ड ऑन, अगर आप देखेंगे आज बाजार 19,375 हाई साइड पे और डाउन साइड पे 19,310 311 के आसपास, तो कुछ खास बाजार में कुछ भी ऐसा निकल के नहीं आ रहा है कि हम बाजार को यहाँ पे जज कर सकें। सो ओवरऑल द ट्रेंड इज साइडवेज, दोनों तरफ ही मार्केट जो है लग रहा है बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। बाजार अगर 70 80 100 पॉइंट निफ्टी गिरता है, स्टार्ट बाइंग, बट वो उसके लिए भी टाइम फ्रेम जरूर डिसाइड कर लेना और स्टॉप लॉस जरूर अपना लगा देना, बिकॉज अगर वो आप सिक्योरिटी लेके नहीं चलेंगे तो वो आपका कभी भी मार्केट ब्रेक डाउन दे सकता है किसी भी लेवल से, और ब्रेकअप भी कर सकता है। नाउ अगर हम बात करें कल बाजार अगर गैप डाउन ओपनिंग करे, तो जैसा 19,310 के आसपास निफ्टी बंद हुआ है, अगर गैप डाउन ओपनिंग करता है देन अगेन कहने के लिए कुछ ऊपर के खास लेवल्स नहीं है। ऊपर की साइड पे 19,340, नीचे डाउन साइड पे 19,240 250। अगेन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है तो क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, 19,310 का क्लोजिंग है। सो हायर साइड पे अगेन आई वुड से 19,380 एंड डाउन साइड 19,280। इफ मार्केट ओपन फ्लैट देन व्हाट वुड बी द रेंज एक्सपेक्टेशंस। सो आई वुड से अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग करता है तो सेम लेवल देखने को मिल सकते हैं 19,290, हायर साइड पे 19,370। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है, छोटा सा ही मेरे पास एक आउटलुक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। निफ्टी का जो आउटलुक है दैट इज़ साइडवेज, बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। बीच में बाज़ार में ट्रेड करना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, बिकॉज बाज़ार जब आपके लेवल से फिर वन साइड पे जहाँ पे मूव करता है तो फिर वहाँ से वो आपको
निराशा हाथ लगती है और आपका ट्रेड भी जो है 3 से 4 घंटे तक फंसा रहता है। फिर उसके बाद अगर रेट्स आए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज जब 3 घंटे बाद मार्केट मेरे प्राइस पे आती है तो वहाँ से मैं प्रॉफिट बुकिंग करने के बजाय ये सोचता हूँ कि यार इसमें से एग्जिट करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ keep start sharing my videos to others. Thank you so much.